जरा सोचिए, अगर आपको आंख पर पट्टी बांधकर बिना नक्शे के, बिना मोबाइल के सीधा धरती के सबसे घने जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया जाए तो बाहर निकलने में आपको कितना वक्त लगेगा? एक हफ्ता, एक महीना? नहीं दोस्तों, पूरे 472 दिन। और इस सफर के हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर आपका सामना होगा ऐसे जीवों से जो छोटे हों या बड़े, फर्क नहीं पड़ता। हर एक का बस एक ही मकसद होगा, आप पर हमला, क्योंकि यहाँ की एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। दोस्तों, यह है अमेज़न का जंगल, हमारी इस धरती का सबसे बड़ा, सबसे घना और सबसे रहस्यमयी इलाका। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। यह जंगल अकेला 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसमें बांग्लादेश जैसे 37 देश, भारत जैसे 2 देश और दुबई जैसे 157 देश आराम से समा जाएंगे। यह जंगल कुल 8 देशों में फैला है। अमेरिका, कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील, पेरू और बोलिविया जैसे देशों की सीमाएं यहीं आकर मिलती हैं। और एक बात जो आपको चौंका देगी, हमारी पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव सांस लेते हैं उनकी सांसों की 20% ऑक्सीजन सिर्फ इस एक जंगल से आती है। 40,000 प्रजातियों के पेड़ पौधे यहाँ मौजूद हैं, जहाँ प्रकृति ही एक राजा है और जो भी होता है प्रकृति के अपने ही रहस्यमयी नियमों से होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के ऐसे राज बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आखिर यह जंगल इतना बड़ा क्यों है और यहाँ कौन कौन से ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं जिन्होंने हजारों सालों से इस जंगल पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और नए दोस्तों, साइड में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन की ऑल ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लीजिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर आप इसकी सीमा के साथ साथ पैदल चलने की सोचें तो आपको करीब 9,500 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। यानी मुंबई से दिल्ली 7 बार और ढाका से बरिशाल 51 बार आने जाने जितनी दूरी। इतना बड़ा और इतना घना यह जंगल रेन फॉरेस्ट क्यों कहलाता है, यह भी समझ लीजिए। क्योंकि साल में शायद एक भी हफ्ता ऐसा नहीं होता जब यहाँ बारिश ना हो। जंगल इतना घना है कि पेड़ों की ऊपरी परत पर पड़ने वाली बारिश को जमीन तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। और इसी घनी छतरी की वजह से दिन के उजाले में भी अमेज़न के अंदर लगभग रात जैसा अंधेरा रहता है, क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। इतनी बारिश, इतना घनापन, और नतीजा यह है कि यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। 40,000 प्रजातियों के पौधे, 1300 प्रजातियों के पक्षी, 2200 प्रजातियों की मछलियां, 270 प्रजातियों के स्तनधारी और 380 प्रजातियों के अजीबोगरीब और खतरनाक छोटे जीव। और अगर सिर्फ जहरीले छोटे जीवों की बात करें तो यहाँ 25 लाख से ज्यादा अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। ये जंगल बाहर से जितना सुंदर दिखता है, अंदर से उतना ही खौफनाक है, क्योंकि यहाँ किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में घुस जाए तो सबसे पहले उसका सामना होता है ग्रीन एनाकोंडा से। यह दुनिया का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक सांप है, 33 फीट तक लंबा और 250 किलो तक वजनी। और इसकी सबसे डरावनी बात, ये अपने से भी बड़े जानवर को जिंदा निगल सकता है। अमेज़न में ऐसे कितने सांप मौजूद हैं यह आज तक कोई गिन नहीं पाया। और एनाकोंडा के अलावा यहाँ कोबरा और पाइथन जैसी कई और जहरीली प्रजातियां भी मिलती हैं। आपकी जिंदगी में कभी ना कभी किसी चींटी ने काटा होगा, और अगर वो जहरीली निकली तो आप जानते हैं वो दर्द कैसा होता है। लेकिन अमेज़न में एक चींटी पाई जाती है जिसका डंक आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं बुलेट एंट, बुलेट चींटी। यह दुनिया की सबसे बड़ी चींटी मानी जाती है, लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी। इसके शरीर में इतना तेज जहर छुपा होता है कि अगर यह किसी इंसान को काट ले तो वो भयंकर दर्द से तड़पता है और कई बार जान भी जा सकती है। जितने भी लोगों को इस चींटी ने काटा है उन्होंने इस दर्द की तुलना सीधे बंदूक की गोली से की है, जैसे घाव पर सच में कोई गोली लगी हो। हजारों मील लंबे इस जंगल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और पानी की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी बहती है। यह है अमेज़न नदी, जिसकी लंबाई 6,840 किलोमीटर है। साल भर इस जंगल में जितनी बारिश होती है वो सारा पानी इसी नदी के जरिए समुद्र में जाकर मिलता है। करीब 329 फीट गहरी इस नदी में रहते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हजारों हजार मगरमच्छ, जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और एक चौंकाने वाला तथ्य, अमेज़न नदी में हर एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी बहता है। यानी मिस्र में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े स्विमिंग पूल को सिर्फ 1 सेकंड में भरने जितना पानी। मानव सभ्यता से दूर होने की वजह से अमेज़न नदी में कुछ बेहद दुर्लभ जीव भी मिलते हैं, जिनमें सबसे खास है पिंक डॉल्फिन। लगभग 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी यह डॉल्फिन बाकी सभी डॉल्फिनों से ज्यादा तेज और ज्यादा बुद्धिमान होती है, क्योंकि इसका दिमाग बाकियों से बड़ा होता है। आमतौर पर डॉल्फिन इंसानों के साथ आसानी से घुल मिल जाती हैं, लेकिन अमेज़न की यह डॉल्फिन कई बार इंसानों पर हमला भी कर देती है। और फिर है इलेक्ट्रिक ईल। वैज्ञानिकों के पास ऐसे कई सबूत हैं कि यह मछली
पिछले 2800 सालों से इस नदी में मौजूद है। इसकी सबसे अजीब खासियत, यह अपने शिकार को बिजली का झटका देती है और यह झटका आज तक 860 वोल्ट तक मापा जा चुका है। अमेजन नदी में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज झटका देकर उनकी जान ले ली। यह सिर्फ इंसानों पर नहीं, मछलियों पर भी हमला करती है, अपने वजन से 100 गुना भारी जीव पर भी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 860 वोल्ट का यह झटका किसी भी नर्वस सिस्टम को पल भर में बंद कर सकता है। लेकिन एक मार्टिन स्ट्रेल नाम के मैराथन स्विमर ऐसे थे जिन्होंने इस पूरी खतरनाक नदी को तैरकर पार किया था। साल 2007 में सिर्फ 66 दिनों में। हर दिन वो 10 घंटे तैरते थे और बाकी समय किनारे पर आराम करते। उनकी टीम मगरमच्छों और बाकी खतरनाक जीवों का ध्यान भटकाने के लिए किनारे पर मांस के टुकड़े फेंकती रहती थी ताकि वो उस तरफ आकर्षित हो जाएं। अमेजन जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी इस नदी से लगातार भाप निकलती रहती है। यह नदी पेरू में मौजूद अमेजन के हिस्से में है। इसका पानी 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। यहाँ खाना तक पकाया जा सकता है। पूरे साल यह पानी उबलता रहता है, लेकिन इसकी असली वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। इस खतरनाक अमेजन जंगल में करीब 600 आदिवासी समुदाय रहते हैं जो जंगल से शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। इनमें से कुछ कबीले ऐसे भी हैं जिनका आज तक आधुनिक दुनिया से कभी सामना नहीं हुआ, और जब कोई बाहरी इंसान अचानक इनके सामने आ जाता है तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे यह सब कुछ पहली बार देख रहे हों। अमेजन में ऐसी भी कई रहस्यमयी तस्वीरें मौजूद हैं जिन्हें सैटेलाइट से देखने पर बड़े बड़े इलाकों में अजीब आकृतियां नजर आती हैं। इन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। कुछ जियोग्लिफ्स 1 से 5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और अमेजन में अब तक 300 से ज्यादा ऐसी आकृतियां मिल चुकी हैं। आखिर यह आकृतियां किसने और किस मकसद से बनाई थी, यह आज भी एक रहस्य है। सामान्य, अगर आप आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली नई एपिसोड में। धन्यवाद।